इस चेहरे को देखकर एक ही बात याद आती है, 2013 का वो आईपीएल का मैच जिसमें श्रीसंत के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स के 2 और प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम ये था कि श्रीसंत ने कुछ पैसे लेकर एक ओवर में 13 रन देने का वायदा किया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि श्रीसंत इनोसेंट था और स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग इंडिया में बिल्कुल लीगल है, टू बी ऑनेस्ट मेरा भी कुछ यही रिएक्शन था। लेकिन अगर स्पॉट फिक्सिंग इंडिया में क्राइम ही नहीं है और वो लीगल है तो श्रीसंत को जेल क्यों हुई? और अगर स्पॉट फिक्सिंग सच में लीगल है तो क्या हम भी कर सकते हैं? रुको जरा, सबर करो। इस वीडियो में मैं स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग होता क्या है, क्या वो इंडिया में लीगल है, और अगर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग सच में इंडिया में लीगल है तो फिर श्रीसंत को जेल हुई क्यों? तो आइए जानते हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब होता है किसी मैच के एक पर्टिकुलर स्पॉट या मोमेंट को अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर देना या फिक्स कर देना। अगर श्रीसंत की 2013 की आईपीएल की एग्जांपल लें तो उसमें उन पर स्पॉट फिक्सिंग करने का इल्जाम था क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर ओवर में एक सेट ऑफ रन्स देने का वादा किया था इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। और दूसरी ओर होता है मैच फिक्सिंग, जिसका स्केल स्पॉट फिक्सिंग से काफी बड़ा होता है। इसमें पूरे मैच का रिजल्ट पहले से ही डिसाइडेड रहता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कितने ओवर में मैच खत्म होगा, सब सेट रहता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन सवाल पर, क्या स्पॉट फिक्सिंग इंडिया में लीगल है? इसे समझने के लिए हमें एक केस को समझना होगा, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अबरार काजी। 2018 और 19 के केपीएल यानी कर्नाटका प्रीमियर लीग के दौरान बेंगलुरु पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल करी अगेंस्ट मल्टीपल क्रिकेट प्लेयर्स, केपीएल टीम ओनर, एक कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एडमिन और एक बुकी के अगेंस्ट। इन सब को बुक किया गया अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी। और यहां पर स्टेट ऑफ कर्नाटका ने एलिगेशंस लगाए इन सभी अक्यूज पर कि इन्होंने स्पॉट या मैच फिक्सिंग करी है। अब ये सब अक्यूज कर्नाटका हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हो सकता है हमने बीसीसीआई की रेगुलेशंस का उल्लंघन किया हो लेकिन हमने कोई क्राइम नहीं किया है। एंड यू वोंट बिलीव, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस दलील को सही मानते हुए सारे इल्जाम खारिज कर दिए। झटका लगा ना? मुझे भी लगा था। अभी तो आगे सुनो। लेकिन स्टेट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट के इस डिसीजन से खुश नहीं थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और बीसीसीआई ने भी अपनी एप्लीकेशन बीच में डाल दी ताकि वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपनी ओर से प्रेजेंट कर पाए। पुलिस का कहना था कि स्पेक्टेटर्स एक फेयर गेम प्ले को एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने यही सोचकर वो टिकट्स को खरीदा था। अब क्योंकि वो फेयर प्ले नहीं था, वहां पर मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, तो उनके साथ चीटिंग हुई है और इस वजह से जो चार्जेस हैं उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डील करना चाहिए। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि किसी भी ऑफेंस को सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत क्राइम या चीटिंग कंसिडर करने के लिए एक डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह बात मानी कि स्पेक्टेटर्स एक फेयर गेम प्ले एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, यहाँ पर उन्हें फोर्स नहीं किया गया टिकट्स खरीदने के लिए। अब क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं है तो ये एक क्राइम भी नहीं है। और समराइज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़ा एक्ट है ऑफ इनडिसिप्लिन एंड मेंटल करप्शन और बीसीसीआई के पास पूरा हक है कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट द प्लेयर, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इन अ नटशेल मैच फिक्सिंग एक अनएथिकल चीज जरूर है, लेकिन इंडिया में ये एक क्राइम नहीं है। बीसीसीआई इंसिस्ट करता है कि ऐसी स्पॉट फिक्सिंग जैसी एक्टिविटीज एक स्पॉट की इंटेग्रिटी को करप्ट करती हैं, उसे खराब करती हैं, और वो ये भी कहते हैं कि उनके पास स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस वजह से एक प्लेयर के करियर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उनकी ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इस एक्ट ऑफ स्पॉट फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाए और अक्यूज्ड को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट वर्ल्ड में जानी मानी कंट्रीज जैसे कि यूके, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एक्ट ऑफ स्पॉट फिक्सिंग या बेटिंग या मैच फिक्सिंग क्राइम की तरह ही देखा जाता है। सिर्फ इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहां पर क्रिकेट लोगों की जान है, वहां पर यह क्राइम है ही नहीं। अब जो बड़ा सवाल यहाँ पर है वो ये है कि अगर स्पॉट फिक्सिंग इंडिया में लीगल है तो फिर 2013 में श्रीसंत को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था, जबकि उन पर एलिगेशंस तो स्पॉट फिक्सिंग की ही लगाई गई थी। तो श्रीसंत के टाइम पर पुलिस ने सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द आईपीसी के साथ साथ
एक और एक्ट का सहारा लिया था जो कि था MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक श्री संत ने मैच फिक्सिंग करी एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या वो लिंक किए गए किसी अंडरवर्ल्ड या गैंग मेंबर के साथ। अब ये एलिगेशंस बहुत सीरियस थी और इनफ थी टू पुट हिम इनटू जेल, लेकिन इवेंचुअली कोर्ट को कोई एविडेंस नहीं मिला तो श्री संत के खिलाफ सारी एलिगेशंस को वापस ले लिया गया एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो BCCI से उनका बैन कम करने की भी बात करी। तो ये थी कहानी सारी स्पॉट फिक्सिंग की। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो क्रिकेट को लव करते हैं, लेकिन सरप्राइज होंगे ये बात जानकर कि स्पॉट फिक्सिंग इंडिया में लीगल है।